संसार में रहकर, यानी घर परिवार में रहकर इन सबसे अच्छा व्यवहार करके सबके बीच में रहकर हम इन भगवान के प्रतिपादना कर सकते हैं। जी। दो मार्ग हैं। एक मार्ग है स्वरूप से संसार का त्याग करके संन्यास ले लेना, ये एक मार्ग है, ठीक है। और वो मार्ग बड़ा जटिल मार्ग है। इसको कहा गया है एक तरफा मार्ग, या अपनी देहाती भाषा में इसको कहते हैं पगडंडी का मार्ग। पगडंडी पे अकेले चलते हो, हाँ, तो ये बड़ा जटिल मार्ग है। तो शास्त्रों ने इस मार्ग की अवहेलना तो नहीं की है, कहा तो यही है कि आपको आना इसी मार्ग पे पड़ेगा। लेकिन आम आदमी क्या करे, तो उसके लिए जो है वेदांत ने प्रक्रिया दी है, और उसका नाम रखा, हमने अपनी भाषा में रखा है 6 लाइन मार्ग। ये 6 लाइन वे क्या है, ये हाँ पालन करने में बड़ा सावधानी बरतना पड़ती है। अगर इसमें सावधानी नहीं बरतोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ये गृहस्थी जो है, ये समाज में रह करके अलग रहने की कला बहुत ऊंची साधना है। उन्हीं में राजा जनक आदि के नाम लिए जाते हैं। यहाँ रह करके ही हम भगवान को पाने की साधना में निपुण हो सकते हैं। ये संभव है, ये असंभव नहीं है। हमारे महाराज श्री युग पुरुष जी महाराज परम पूजनीय गुरुदेव भगवान ने एक जो है छंद दिया था, आज से 50 साल पहले लिखा था। पहले वो लिखते थे, तो उन्हीं का छंद है। बढ़िया प्रश्न किया आज ने। तो क्या कहते हैं, सब में रहकर अलग रहना कोई मुझसे सीख ले, और हर हाल में खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रहकर अलग रहना कैसे, उसके उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में। कमल के फूल का उदाहरण दिया, न हर भूलो न जग त्यागो, रहो यूं जिंदगानी में, रहो जीवन में तुम ऐसे जैसे कमल खिलता है पानी में। ये इनसे चिपको मत, रहो इन्हीं में, लेकिन निर्लेप होकर के रहो कमल की तरह। सहजो बाई हुई, उन्होंने कहा सहजो जग में यूं रहो, ज्यों जिब्या मुखमाए, घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी ना है। देख लो कितने वर्ष का शरीर हो गया है घी और तेल खाते खाते, लेकिन आज तक इस जीव के खुरखुरेपन को मिटा पाए कौन, चिकनाई। क्यों, चिकनाई से जीव लिप्त नहीं होती। ऐसे ही तुम भी इस घर गृहस्थी से लिप्त मत हो, सब में रह करके अलग रहने की कला सीखो। काहे से, सत्संग से। ये बिना सत्संग की कला नहीं आएगी, क्योंकि सत्संग से विवेक होगा। अच्छा, अविवेकी आदमी चाहे कुछ जो है लक्ष्य बनाए बैठा, दुनिया में बात करो सब यही कहेंगे लक्ष्य सही होना चाहिए। क्या है लक्ष्य तुम्हारा? तुम्हारा लक्ष्य निकलेगा चाहे जितना ऊंचा बनाया हो, भोग ही निकलेगा, नहीं निकलेगा। बड़े बड़े अधिकारी तुम क्यों बनना चाहते, भोग के लिए या योग के लिए? योग के लिए। बोलो, अगर तुम योग के लिए अधिकारी बनना चाहते हो तो न बनो अधिकारी, चलो बन जाओ, तो वहां भी योग जो है संभव है। एक ही कलेक्टर आया था, टी राजा इलैया। अच्छा, उसकी जो है क्या अटकी थी जो वो भिंड को इतना सुधार कर गया? नहीं था योगी। अब तुम ऐसों को योगी मानने को तैयार नहीं। तुम कहते वो तो नाक सरूट है, टेढ़ा मेढ़ा हो, जमीन पे मूड़ लगाए तभी योगी है। तो इस योग का अर्थ यही है कि सब में रह करके अलग रहने की उसे कला आती थी।
वो सभी नेताओं से बात कर लेता था, सभी अधिकारियों से बात कर लेता था, कर्मचारियों से भी बात कर लेता था, ऐसा कलेक्टर ही था। ऐसा तो नहीं कि किसी किससे दोस्ती हो गई हो उसकी, किसी से दुश्मनी हो गई। तो ये कला है, सब में रहकर अलग रहना, कोई हमसे सीख ले, हर हाल में खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। झंझट है गृहस्थी में, क्या है? झंझट। तो झंझटों से भाग जाना, चाहे जिससे सीख लो, और झंझटों से तुरंत बचना, कोई हमसे सीख लो। झंझट क्या है? सब झंझट ही तो है गृहस्थी में। सब सुबह जब तुम जागते हो और जब तक सो नहीं जाते हो तब तक इनकी भी सुनो, उनकी भी सुनो, हैं? किसकी बात करें? जिसकी बात करें वही नाराज हो जाता है, जिसकी बात न करें, जिसके पक्ष में न बोलें। ये सब झंझट नहीं है। तो इनसे भाग जाओ तो काम चल जाएगा। झंझटों से भाग जाना, चाहे जिससे सीख लो, और झंझटों में रह के बचना, जी हाँ, कोई हमसे सीख। जैसे अपने इस देह का उदाहरण लीजिएगा, आत्मा जो है उसमें कोई झंझट नहीं है, आत्मा में कोई झंझट नहीं है। और आत्मा चेतन सभी झंझटों में रह लेती है, नहीं रह लेती। बहुत बड़ा झंझट है इंद्रियां, बहुत बड़ा झंझट है प्राण, बहुत बड़ा झंझट है अंतःकरण। ये झंझट नहीं है। जो आत्मा को नहीं पहचानता वो इसमें फंसा रह गया है कि नहीं रह गया? तो झंझटों में रह के बचना, कोई हमसे सीख लो। औरों की आंखों में आने के लिए सज रहे। हम क्यों सज रहे हैं? दूसरों को अच्छे लगना। हम दूसरों को अच्छा देखना चाहते। केवल देह की बात नहीं कर रहा हूं, भीतर से भी तुम विद्यावान इसलिए नहीं होना चाहते हो कि विद्या के द्वारा तुमको अभेद दर्शन हो जाए परमात्मा का, इसलिए नहीं। लोग मुझे विद्वान कहें, औरों की आंखों में आने के लिए तुम सज रहे, आंख में अपनी समाना, कोई हमसे सीख ले। एक घटना हमको याद आती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। देखो पूछना क्या बात। जब वो राष्ट्रपति थे तो एक दिन उनका जो है निमंत्रण हुआ, किसके यहाँ? गवर्नर किया। गवर्नर ने उनका निमंत्रण किया। तो अपने वहाँ कार्यालय में बैठे हुए थे, जैसे बैठे थे तैसे ही जो है, कार्यालय दो होते हैं, एक तो राष्ट्रपति भवन होता है कार्यालय, और एक उनके घर में भी कार्यालय होता है, ठीक है। तो जो है रोक दे थोड़ा सा।